सर कुछ सोच रहे थे आप? हाँ नहीं, मैं नहीं कुछ सोच रहा था। मैं बुनियादी तौर पे देखिए मतलब कि मेरी जो है ना वो क्या कहते हैं वो जो मलका बरतानिया थी मरहुमा, उसकी साहबजादी के साथ शादी तय पा गई है। मैं तो राज़ी हूँ। अब मलका जो है या उनकी साहबजादी अगर राज़ी हो जाए तो काम बन जाए, ये बिल्कुल उस तरह की स्टेटमेंट है। देखिए नंबर वन। नंबर दो ये है कि हो सकता है ये भी एक नया यू टर्न हो। कल को वो कहें कि यू टर्न तो अजीम लोगों की पहचान होते हैं। इन अल्फाज की गारंटी क्या है कि इन अल्फाज के अंदर अगले इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने घंटे, इतने मिनट स्टैंड रहेगा, इसको ओन किया जाएगा इन अल्फाज को। और ये नहीं कह दिया जाएगा कि बाहर जो निकल के मेरी सही नुमाइंदगी नहीं की गई, क्योंकि पहले बहुत दफ़ा उन्होंने ये बात कही है। तो देखिए हमारे यहाँ बिजनेस चलता है जुबान के ऊपर। हम मंडियों में जाएं तो वो कहते हैं जुबान के ऊपर बिजनेस चलता है। हमारी सियासत में भी जुबान होती है। अगरचे कुछ लोग कह देते हैं कि वादे कुरान हदीस नहीं होते, ठीक है। अगरचे कुछ लोग पेट फाड़ के पाकिस्तान का पैसा बरामद करने की तकरीर कर देते हैं, ठीक है। अगरचे कुछ लोग जो हैं वो आके इस बात पे मातम कर देते हैं कि मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने इन लोहारों के ऊपर एतबार किया था। मैं ठीक है, आजकल सदर है वो उन्हीं लोहारों के साथ मिलके, लेकिन उन्होंने लाहौर के अंदर तकरीर करते हुए ये अल्फाज अदा कर रखे। तो हमारे सियासतदानों ने अपने बयानात के जरिए अपनी सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी को इरोड किया। अब क्रेडिबिलिटी का लेवल यहाँ पे है कि आज हम बैठे के डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात की उन्होंने पेशकश की है, ये होंगे भी या नहीं, और ये क्या है। सबसे पहली तो ये है कि हमारी 180 सीटें वापस करें, सही, नंबर वन। और ये मुतालबा किससे है? आर्मी चीफ से। अगर वो ये मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से करते तो फिर भी मुनासिब होता, लेकिन ये मुतालबा उन्होंने आर्मी चीफ से किया। उधर से कोई ऑफिशियली रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने ये कह दिया था कि आप अवाम से माफ़ी मांगे, और हल्की सी बात उन्होंने और आगे ये भी कही थी, और कानून के मुताबिक उसकी सज़ा भुगते। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब जनाब ये जो है मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बदखा लोग जो हैं, वो इसे एक सियासी पैंतरा समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये जो फेसबुक की पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन मोहतरमा सैयदा वो क्या नाम है उनका, उनके ऊपर जो हाथ पड़ा है कोमल साहिबा के ऊपर, अरूबा को साहिबा के ऊपर जो हाथ पड़ा है, और उन्होंने 2 दिन के अंदर जो सारा कच्चा चिट्ठा वो वहाँ पे खोल के आ गई हैं। उसके बाद रऊफ हसन के मोबाइल से जिस तरह जो अंडर कवर राह के लोग बरतानिया के अंदर मुकीम हैं उनके साथ जो चैट्स चल रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मौजूद सफारत खानों के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो सारा डाटा निकल आया ना जी व्हाट्सएप का। उसके बाद हमें PTI की सफ़ों के अंदर ये मेरा कहना है, और मेरी राय गलत भी हो सकती है, मैं हमेशा इस बात पे इसरार करता हूँ। उसके बाद PTI की सफ़ों में एक पैनिक नज़र आती है। कभी जेल से निकलने के बाद वो जो अयूब साहब हैं, उमर अयूब साहब, वो सुलह का पैगाम लेके आते हैं। कभी जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की हमशीरा ये पैगाम लेके आ जाती हैं, कभी कोई और पैगाम ला रहा है। तो एकदम ये अमन और आज़ती का जो दरिया है, ये धारा जो है, ये बहना क्यों शुरू हो गया है? मुझे इस पे तशवीश होती है, क्योंकि नॉर्मली इन्होंने ये रखा हुआ था कि एक उनका जो ग्रोह होता था वो अटैक करता था, और दूसरा ग्रोह जो था ना वो पीस की और अमन की और सुलह की और अमन की और आज़ती की बात करता था। इस वक्त सारे के सारे सुलह की बात करने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि उन्होंने जो अग्रेसिव टोन है वो अपने जुडिशल विंग के हवाले कर दी हो, और वो हमें नज़र भी आता है, जुडिशल विंग जो है वो बड़ा एक्टिव नज़र आता है इस हवाले से। हो सकता है ओवरसीज़ के हवाले कर दी हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत है
उनको अमन सूझ रहा है इस वक्त, और ये मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात है। मैं सर ये वक्त आना था, पॉजिटिव अमन समझता हूँ, मैं इसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खुश आइंद समझता हूँ। बिल्कुल ये आना तो था कभी ना कभी, और चलें अभी सामने आ गया कि बानी पीटीआई ने इस तरह से राजीनामे का इजहार किया है। डॉक्टर आमिर साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब बानी पीटीआई तो राजी हो गए हैं, उन्होंने तो एग्री कर लिया है, अब क्या एस्टैब्लिशमेंट इस पर एग्री करेगी? देखिए, ये बात तो एस्टैब्लिशमेंट ही जो है वो बता सकती है, या उसके करीबी जो दोस्त हैं वही बता सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? मेरा ये ख्याल है जी मैं अर्ज करता हूँ। देखें, जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल की जो तमाम तर पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम था, एक लड़ाई झगड़े और एक तसादुम की सी सूरत हाल थी, इसमें अगर नुकसान पीटीआई को हुआ है तो इसमें बहुत सा नुकसान रियासत पाकिस्तान को भी हुआ है, और उसमें सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से फिक्रमंद ज़रूर होती है जब भी मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, किसी भी तरीके से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती हो, तो उसका बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ उसके ऊपर गौर करती है कि ये क्या अनासर हैं और कैसे इनको कम किया जा सकता है, इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होती है। सो मेरा ये ख्याल है कि इस सारी लड़ाई झगड़े में मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि हमें इस बहस में पढ़ने के एक जो फरीक है वो ये कहता है कि बानी पीटीआई डट गए और उन्होंने ये कर दिया और वो उन्होंने जो है वो सख्त बयान दे दिया और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरा जो फरीक है वो कहता है कि जनाब देखें यू टर्न ले लिया। मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों फरीकैन को अब इस मुल्क के लिए कम अज़ कम सोच लेना चाहिए कि अब इस लड़ाई झगड़े को मजीद नहीं बढ़ने देना चाहिए, इसको मजीद इस पे तेल नहीं छिड़कना चाहिए, बल्कि सब बड़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठ के इस मुल्क के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा, वरना ये जो लड़ाई है ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इसमें किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी सियासी जमात को नुकसान नहीं हो रहा, इसमें नुकसान हो रहा है तो मुल्क को हो रहा है, रियासत को हो रहा है, और फिर इस रियासत में बसने वाले उन तमाम 22-24 करोड़ लोगों को हो रहा है जो इसमें बसते हैं। और खुदारा इस पूरे मामले के ऊपर मेरा ख्याल है कि मजीद पॉलिटिक्स के बजाय मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और अगर एक फरीक ने इसके ऊपर बात की है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मामला हल करना चाहते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क के वसी तर मफाद में इन तमाम चीजों को आगे लेकर जाना चाहिए। इसी चीज को कंटिन्यू करूंगी, इसी चीज को जी हुकूमत ने भी पहले ऑफर किया था, तो अब अगर उनकी तरफ से भी आ गई है तो मेरे ख्याल में इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए।